गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का जो पार्ट 2 करेंगे और बायोलॉजी एमसीक्यूज हमारे होने वाले हैं यहाँ पे। हमने सबसे पहले कल हमने बात कर ली थी, डिफ्यूजन की बात कर ली थी हमने। तो जहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, तो याद रखना है वो है आपकी पैसिव मूवमेंट। क्या है वो? पैसिव मूवमेंट है, ठीक है। तो डिफ्यूजन के अंदर जो पैसिव जो मूवमेंट देखने को मिलती है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, ठीक है, सेल टू सेल के अंदर या फिर इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होता एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हायर कंसंट्रेशन से जाओ लोअर कंसंट्रेशन में जाओ, मॉलिक्यूल्स जाओ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए डिफ्यूजन जाओ मैक्सिमम होती है आपकी गैसेस में, किसमें होती है? गैसेस में और लिक्विड्स में। लेकिन सॉलिड्स में भी जाओ डिफ्यूजन जाओ रेयर देखने को आपको जाओ मिलती है, ठीक है। मैक्सिमम केस आपको याद रखना है कि डिफ्यूजन जाओ प्लांट्स में जाओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है गैसेस मूवमेंट के लिए, ठीक है। और डिफ्यूजन जो रेट होता है वो अफेक्टेड रहता है किससे? ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन से जाओ अफेक्टेड जाओ रहता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। तो पैसिव मूवमेंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट जाओ नहीं होती है। अब एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर एंड मिनरल्स को, वो यूनिडायरेक्शनल करेगा। क्या करेगा? यूनिडायरेक्शनल जाओ करेगा। और अगर फ्लूइम जाओ ट्रांसपोर्ट कर रहा है फूड पार्टिकल्स को, तो वो मल्टी डायरेक्शनल जाओ करता है। तो जाइलम जाओ ट्रांसपोर्ट करेगा यूनिडायरेक्शनली और फ्लूइम ट्रांसपोर्ट करता है मल्टी डायरेक्शनली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आज हम जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको नीट, एचपी टेट, एचपी टीजीटी, एचपीजीटी, टीजीटी, पीजीटी टेट के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है, हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहती है, वहां पे आप ज्वाइन कीजिए जरूर। एंड shubhamgktrick.com पे आप जाओ, नए टॉपिक्स पढ़ सकते हैं बायोलॉजी के, तो आप उसको जरूर देखिएगा। शुभम जी के ट्रिक अगर एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए शुभम जी के ट्रिक सर्च करके। जब आप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पे आपको बायोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल हैं, टीजीटी टेट क्वालिफाई करने के लिए, पीजीटी के लिए जीके के नोट्स आपको अवेलेबल है, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको अवेलेबल हैं, साइकोलॉजी के नोट्स आपको हिंदी में अवेलेबल हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स के आपको हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश में सॉरी, एंड बायोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल वहां पे जाओ हो जाएंगे। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से। अभी चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डैश हेल्प मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी एनर्जी। ध्यान देंगे कि डिफ्यूजन में भी आपका जाओ कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है एटीपी एनर्जी का। यहाँ पे भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जाओ कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा एटीपी एनर्जी का। लेकिन आपको याद रखना है अगर आपको मूवमेंट करना है अक्रॉस मेम्ब्रेन तो वहां पे आपको जाओ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की जरूरत होती है। क्या किसकी होती है? स्पेशल प्रोटीन्स की जाओ जरूरत होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो याद रखो जो सिंपल डिफ्यूजन है आपका वहां पे कोई भी प्रोटीन्स की जरूरत नहीं होती है, कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। वेयर एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है कि वहां पे एनर्जी की जरूरत है, जरूरत नहीं है, एटीपी की जरूरत नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स की जरूरत होती है अक्रॉस मेम्ब्रेन ट्रांसफर करने के लिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है द डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन। किसी भी सब्सटेंस का डिफ्यूजन, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो करता है डिपेंड सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स के ऊपर। किसके ऊपर? सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स के ऊपर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कि लिपिड किस तरह का लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स के ऊपर। कि लिक्विड जाओ किस तरह से सॉल्युबिलिटी है उसकी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन। ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है द डैश आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया। सिंपल याद रखो जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है तो
तो उस समय जाओ एक स्पेशल प्रोटीन की जरूरत होती है जो कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्लास्टिड वगैरह माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया वगैरह होता है, उसके आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जाओ ह्यूज पोर्स, बड़े बड़े पोर्स बना देती है। तो उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है पोरिंग्स। क्या है उसका नाम? पोरिंग्स प्रोटीन। याद रखना है एक और चीज कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वहां पे मैंने आपको बताया कि स्पेशल प्रोटीन वहां पे यूज होता है। तो स्पेशल प्रोटीन कौन सा वहां पे? परमिएज है। कौन सा है? परमिएज या एंजाइम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, याद रखना है। और देखिए ह्यूज पोर्स कौन बनाता है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में? वो पोरिंग्स बनाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपल डिफ्यूजन में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, याद रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। देखिएगा जिस समय हम पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको जाओ सिंपोर्ट एंटीपोर्ट देखने को मिलता है। देखिएगा कि जब मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में तो वो सिंपोर्ट हो गया। अब मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में तो वो एंटीपोर्ट होगा, अपोजिट में, ठीक है। अब याद रखो कि जो कॉम्बिनेशन है सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट का, उसको क्या बोलते हैं आप? कॉन्ट्रेम्पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ट्रेम्पोर्ट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, कॉन्ट्रेम्पोर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इनमें से कौन जाओ यूज करता है एनर्जी को ताकि वो मॉलिक्यूल्स को पंप कर सके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट? तो याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जाओ एटीपी की रिक्वायरमेंट वहां पे जाओ होती है, ठीक है। तो ओनली ट्रांसपोर्ट विच इन विच एटीपी रिक्वायर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और फैसिलिटेटेड और पैसिव ट्रांसपोर्ट में नो एटीपी रिक्वायरमेंट, नो एटीपी रिक्वायरमेंट, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है यार, इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट dash are proteins that use energy to carry substances across the cell membrane। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि यूज करते हैं एनर्जी को ताकि वो सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाओ पहुंचा सके। तो वो कौन से प्रोटीन्स है? तो वो पंप्स प्रोटीन है। कौन सा है वो? पंप्स प्रोटीन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल, बी ऑप्शन बिल्कुल जो राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पोरिंस जब आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हो रहा है यूज, परमिएज आपका जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हो रहा है, लेकिन पंप्स आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि अप हिल ट्रांसपोर्ट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाओ मॉलिक्यूल्स को कौन पहुंचा रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पहुंचा रहा है, ठीक है। और इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी? इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट जाओ थी, ठीक है। तो अप हिल ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आज आपके 60 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन से रिलेटेड कराए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से रिलेटेड कराए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड बायोलॉजी के नोट्स आप जरूर परचेज कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन का, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। सभी के फिलहाल करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।